हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यांजलि पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का हम लोग 7 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले 7 से पहले मैंने 6 तक एक वीडियो बनाई है। अगर आपको 6 तक में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो आप देख सकते हैं। ऊपर मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार के मीनार, मतलब भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन। तो पहले ये भूमि का बिंदु है, तो यहाँ तक एक भवन है, यानी कि ये लंबाई दिया है कितना 20 मीटर। 20 मीटर भवन के शिखर पर एक संचार का मीनार। अब इसको आपको ऐसे सोचना होगा कि भवन पे कोई एंटीना टाइप लगा होता है, तो ये भवन है और भवन पे एक संचार का मीनार लगा है। ये संचार का मीनार हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है। कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी संचार के मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। संचार के मीनार के तल, तो देखो ये मीनार संचार के मीनार है, तो ये मीनार का ये हुआ शिखर और तल। तो कह रहा है तल और शिखर, पहले क्या लिखा है तल, इसके बाद लिखा है शिखर। पहले कितना लिखा है 45, मतलब तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री, और शिखर के साथ कितना कोण बना रहा है, मतलब ये टोटल कोण जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। तो कह रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई, देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये तो भवन है, ये क्या है यहाँ से 20 मीटर तक भवन है, और ऊपर क्या है मीनार है, ऊपर क्या है मीनार है। इस मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका मैं नाम लिखूं तो इसका नाम लिखूंगा ए, डी, सी और डी। अगर इस सवाल को मैं शॉर्टकट से बनाऊंगा तो चलो एक छोटा सा इमेज बना देता हूँ शॉर्टकट के लिए। मैं इस सवाल को अगर शॉर्टकट से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कितना 45 डिग्री। तो इस त्रिभुज में हम सोचेंगे, पहले सोचेंगे ये त्रिभुज है ही नहीं ऊपर वाला, इस त्रिभुज में सोचेंगे डीबीसी में ये 45 है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री है इसके हिसाब से। तो ये भी 45, ये भी कितना 45। तो मैंने क्या शॉर्टकट से सिखाया है कि 45 और 90 में क्या होता है ए और √2a, यानी 45 के सामने वाला ए, तो ए बराबर हमको 20 मीटर दिया है, तो ये भी इसके हिसाब से ये 45, तो ए अगर 20 है तो ये भी कितना होगा 20 मीटर ही होगा, ये भी कितना है 20 मीटर ही होगा। अब हमें इसमें ये सोचना है कि ये अब लकीर है ही नहीं, अब ये त्रिभुज ऐसा है, अब ये त्रिभुज ऐसा है, ठीक है। तो अब ये कितना एंगल दिया है 60 डिग्री, ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। अब सोचो ये अगर 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने वाले को ए बोलते हैं, तो 60 डिग्री को बोलेंगे क्या √3 है, यानी यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे 20√3। लेकिन हमको ये टोटल नहीं निकालना है, हमको टोटल नहीं निकालना है। जैसा कि हमको पता था कि यहाँ दिया था कितना 20 मीटर, तो हमको सिर्फ ऊपर वाला निकालना है। क्या निकालना है ऊपर वाला। इस 20√3 में से इस नीचे वाले को क्या कर, टोटल में से इस नीचे वाले को घटा देंगे, इस टोटल में से इस नीचे को घटा देंगे, यानी 20√3 में से 20 को घटा देंगे, तो 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 इसका जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे इसको शॉर्टकट से इतना जल्दी बना जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 20 × √3 - 1, ये इसका आंसर होगा। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इसको जो हमारा मेथड है उससे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ डिलीट, जल्दी से इसको डिलीट कर दिया हूँ। और जैसा कि हम लोग को पता है कि इसका आंसर कितना होगा 20√3 - 1 इतना हो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जो सब शॉर्टकट का वीडियो नहीं देगा, इसका मैंने एक घंटे का शॉर्टकट वीडियो बना दिया हूँ, 1 घंटे का टोटल, जिसमें पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का आप 90-95% सवाल को 30 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे। अब वो वीडियो 1 घंटा का है, लेकिन इसमें पूरा कंसेप्ट आपको आ जाएगा। कोई सा भी सवाल होगा तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज हमको देखो मीनार निकालना है, यानी ए बी की लंबाई निकालना है। त्रिभुज DBC में तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में लिखेंगे। ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो हम tan थीटा लगाएंगे।
तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे तो ये होगा लंब और बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। यहाँ टेन थीटा की जगह 45 डिग्री और लंब की जगह हो जाएगा BC और नीचे में आधार की जगह हो जाएगा CD। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, BC का वैल्यू 1 और CD की जगह हमको CD निकालना है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो CD को 1 से गुना होगा यानी CD, यानी CD बराबर कितना निकला 20। ठीक है, CD बराबर 20 जो मैंने पहले भी निकाल चुका हूँ। अब इस वाले त्रिभुज जाएंगे, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। यहाँ अब टेन कितना है, पहले इतना ही त्रिभुज लेते थे तो ये थीटा लंब इतना ही होता था। अब 60 डिग्री थीटा लेंगे तो इसका लंब यहाँ से ऊपर तक हो जाएगा, ये BC और प्लस AB हो जाएगा। थीटा कितना 60 डिग्री तो लंब हो जाएगा कितना AB प्लस BC, AB प्लस BC। आधार कितना हो जाएगा CD। टेन 60 का वैल्यू रख दो तो √3 और यहाँ हो जाएगा कितना AB और प्लस BC और इसके अपॉन में कितना लिखेंगे CD। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे आप वैल्यू मत रखो, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो AB प्लस BC को 1 से गुना होगा तो AB प्लस BC, ठीक है, और CD को गुना होगा √3 से तो CD गुने √3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, जिसमें हमको जो वैल्यू है वो हम रख देंगे। तो AB का वैल्यू हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। BC का वैल्यू हमको पता है 20 दिया है, लिख देते हैं। CD का वैल्यू पता है कितना, CD का वैल्यू हमको पता है निकला है कितना 20, तो 20 और √3 है तो √3। अब क्या करेंगे AB, इस 20 अभी प्लस में है ये 20, इसको इधर ले जाएंगे तब 20 √3 और माइनस 20। तो यहाँ से AB बराबर जो हो जाएगा, यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 20 ले लिए तो यहाँ बच गया √3 और माइनस, और यहाँ से 20 ले लेंगे तो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसको आप यहाँ पे इसको ऐसे भी करते हो, 20 और √3 का मान रखते हो 1.732 और यहाँ पे 20। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 को 1.732 से गुना करोगे तो 34.6 समथिंग होगा, 34.64 और इसमें से 20 घटा दो तो ये 14.64। इस तरह का भी आंसर ला सकते हैं और ये भी ला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ये सवाल बन गया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शीर्ष पर, सिर्फ एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगे है। अब देखो पेडेस्टल क्या होता है, देखो गांव घर में जब गेट होता है ना, गेट के ऊपर कुछ मूर्ति रखा रहता है, इस खंभे को हम पेडेस्टल बोल सकते हैं। हम खंभे को क्या बोलते हैं, पेडेस्टल, ठीक ना। तो ये पेडेस्टल है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, पेडेस्टल है। और पेडेस्टल पर क्या है, 1.6 मीटर की मूर्ति, यानी 1.6 मीटर की यहाँ से यहाँ तक क्या है, मूर्ति है। तो इसको हम मूर्ति लिख देते हैं। और नीचे क्या हो गया, पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति है, कितने मीटर की, 1 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का ये शिखर हुआ और ये एक भूमि का बिंदु है, तो अभी कोण बना रहा है ये कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है उसी बिंदु से, भूमि का जो बिंदु था वही बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, तो ये पेडेस्टल अभी पीछे कह रहा था मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये हुआ। अब कह रहा है पेडेस्टल का शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर ये हुआ, ठीक ना। या फिर मूर्ति का पाद भी इसको बोल सकता था। कह रहा है अब कौन बना रहा है, पेडेस्टल का शिखर कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका नाम लिख दूंगा A, इसका B, इसका C, इसका D, ठीक है। जैसा आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ ABCD, जैसे आपकी इच्छा। मैं तो यहाँ से एक लाइन जहाँ जो आए उसको लिख दो ABCD। तो हम क्या करेंगे, अप्रोच ये रहना चाहिए, पहले छोटे वाले त्रिभुज जाएंगे, ठीक ना। देखो भारतीय वन सवाल को, भारतीय वन का मैं पूरे गणित बनाया हूँ, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट दे दिया हूँ। एक बार हो सके तो भारतीय वन लाकर देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो जो भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो होता है वो आप कंप्लीट देख लोगे तो उसमें 80% सवाल ऐसे सॉल्व कर दोगे, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो लंबा होता है लेकिन सारा कंसेप्ट उसी में रहता है।
कि कैसे हमें फार्मूला लगाना है, क्या अप्रोच रखनी है। तो मैं इसमें कहने वाला ये था कि अप्रोच ये रखना है कि हमेशा कि हमें पहले छोटे वाले त्रिभुज में सॉल्व करना है हमेशा। हाइट एंड डिस्टेंस में इतना कंसेप्ट याद रखो। तो इस त्रिभुज में जाएंगे, छोटे मतलब एंगल से छोटे नहीं, जो दिखने में छोटे लगे, ठीक है। देखो ये दिखने में छोटे लग रहा है, त्रिभुज बी डी और सी। पहले इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एच, जो कि पेडेस्टल की ऊंचाई को एच मान लेते हैं, बी सी को एक्स मान लेते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बी सी बराबर एच और सी डी बराबर एक्स। ये हम क्या किए हैं, कुछ किए नहीं, इसको माने हैं, ठीक ना। ये मैंने डायरेक्ट नहीं, इसको मान लिया, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में। अब देखो ये थीटा के सामने लंब और आधार टेन थीटा लगाएंगे, तो लगा दो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा लंब और बट्टे आधार। टेन थीटा की जगह लिखेंगे 45 डिग्री, लंब की जगह लिखेंगे यहाँ BC और आधार की जगह लिखेंगे CD। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, BC की जगह H और CD की जगह X। अब इसको क्रॉस गुना कर दो तो H बराबर क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। समीकरण 1 बना दो, यानी जहाँ X है उसके जगह आप X लिख सकते हो और जहाँ X है उसके जगह आप H लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ADC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो फिर हम लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन है। तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे लंब और बट्टे आधार। टेन थीटा की जगह लिखेंगे, अब देखो ये थीटा यहाँ तक त्रिभुज लेते थे तो थीटा 45 डिग्री होता है। अब त्रिभुज यहाँ लेंगे तो थीटा ये 60 डिग्री हो जाएगा। और लंब क्या हो जाएगा, पहले लंब यहीं तक होता था, यहीं तक। अब क्या होता है, AB प्लस BC टोटल लंब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AB प्लस BC। आधार कितना लिख देंगे, CD। अब टेन 60 का वैल्यू लिख दो √3, यहाँ लिख दो AB प्लस BC और यहाँ लिख दो CD। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना, कुछ लोग रख लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दिक्कत कुछ नहीं होनी है। ये होगा इससे कि आप कभी कभी इसमें सवाल गलती कर लोगे। गलती कब करोगे, जब इसमें ना अपॉन में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, ये 3 नंबर में आ जाएगा 3 बट्टे में, तो आप उसमें गलती करने के चांस ज़्यादा होता है। हालांकि गलती नहीं भी होगी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, गलती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गलती रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसको ऐसे लिख लेना। अब हमको सोचो क्या लिखना है, BC निकालना है। पहले जिसका जो नाम है उसको लिख देते हैं। तो देखो AB की जगह कितना दिया है, 1.6 लिख दिया। BC की जगह हमको दिया है H लिख दिया। CD की जगह X लिख दिया। √3 है तो √3। हमको निकालना क्या है, H निकालना है। तो H निकालेंगे किसी तरह। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है कि हमको H निकालना है ना, तो H को छोड़ के बाकी सभी को हटाना होगा, तो X को हटाना होगा, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख रहे हैं √3 और x के जगह गुना में लिख देते हैं, x के जगह x के बराबर कितना h, तो यहाँ लिख दिए h। अब ये मत सोचना पहले यहाँ x लिखा था तो h √3 या x √3, ये दोनों सेम बात होती है। ये मैंने √3 को पहले लिख दिया और x को √3 को पहले लिख दिया। चलो मैं समझा ही देता हूँ यार, कितना टेंशन। देखो ये x के जगह लिख दिया, x के जगह h और √3। इसको कट करके मैंने क्या लिख दिया, √3 पहले लिख दूंगा और h बाद में, क्योंकि गुना में सेम हो जाता है। आप 5 को 6 से गुना करो या 6 को 5 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √3h। अब हमको क्या करना है, इसमें से h की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, h की वैल्यू, तो 1.6 और इस h को क्या करेंगे, बराबर की इस तरफ ले जाएंगे। तो √3h और ये h अभी प्लस में है तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें भी h है, यहाँ भी h है और यहाँ भी h है, तो यहाँ h कॉमन ले लो। तो यहाँ हो जाएगा कितना, √3 और यहाँ से h ले लेंगे कॉमन, तो ये माइनस है तो माइनस और कुछ नहीं है तो 1, और ये हो जाएगा 1.6। अब h के साथ ये क्या है, गुना में है, इसके साथ गुना में है, तो इसके साथ कितना में आ जाएगा, बट्टे में। तो √3 और -1, ये कितना हो गया h की वैल्यू इतना आ गई, ठीक ना। आप इसको यहीं भी रहने देते हो तो भी आंसर सही होता है। अगर नहीं इससे आगे करना है तो ये 1.6 है और √3 -1। अब इसको परमेकरण कर दो। तो परमेकरण कैसे करते हैं, जो चीज़ नीचे में रहे उसको अपोजिट से गुना करते हैं। तो √3 + 1 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा √3 + 1, ये हो जाएगा a - b × a + b। तो a - b × a + b क्या होता है, ये होता है a² - b², यानी √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 और ये √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 और -1,
इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1.6 और √3 + 1 और 3 में से गया कितना 2। अब इस 16 को काट दोगे तो ये हो जाएगा 8। एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ हो जाएगा आगे में कुछ नहीं है तो 0। तो ये हो जाएगा 0.8 और √3 + 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। आप मैं इसको वीडियो को आगे पीछे कर देता हूँ, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके लिख लेना या स्क्रीनशॉट कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, इसको पढ़ेंगे गौर से कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर, देखो ये बनाया ना A B C और D, ये इस तरफ है मीनार और इस तरफ है भवन। ठीक है, अब पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद कौन सा हुआ सोचो, मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद ये हुआ और मीनार का शिखर ये, भवन का पाद ये, भवन का, कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, ये बात कह रहा है। उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ बना दो 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बात कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये हुआ, मीनार का शिखर कोण, तो मीनार का शिखर ये, अब ये कोण बना रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री। कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये कितना दिया है हमको 50 मीटर दिया है, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो कह रहा है कितना भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो इसको जब आप शॉर्टकट सोल्व करोगे तो त्रिभुज ABC में देखोगे तो ये हमको क्या दिया है 60 डिग्री के सामने वाला 50, तो √3 A बराबर आप लिखोगे 50, तो A बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा √3। हम ये त्रिभुज नहीं सोच रहे हैं अभी, DCB जो है ये त्रिभुज है ही नहीं, ये सोच रहे हैं, तो ये होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने वाला कितना 50 बटा √3, तो ये आ गया कितना 50 बटा √3। अब सोचो इस त्रिभुज में हम सोचेंगे, ये इसका भी ये है, मतलब ये साइड सेम है, तो ये इस त्रिभुज में कितना हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाला कितना दिया है, अब इस त्रिभुज में सोचेंगे 60 डिग्री के सामने वाला दिया है कितना √3, A बराबर कितना 50 बटा √3, तो A बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 गुने √3, यानी 50/3 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो ये कैसा हुआ, इस त्रिभुज में आप ये समझ गए कि एक ए का वैल्यू कितना 50/√3, मतलब ये। अब इस त्रिभुज में सोचो, ये इस त्रिभुज में ये दिया है 50/√3, ये कौन दिया है कितना 30 डिग्री, तो 60 डिग्री ये निकालना है हमको ये वाला, तो ये √3 ये ए ही होगा ना, तो 50/√3 और गुने √3, यानी √3 और ये ए, तो √3 गुनने में आ जाएगा, तो ये √3 ये होता है ना, तो ये 50/√3, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ये 50/√3 हो जाएगा। ठीक ना, सॉरी 3 हो जाएगा गुना करके। मैं इसको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं कन्फ्यूजन हो रही है शॉर्टकट में, तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ। देखो इतना बात आप समझ गए हैं कि ये कितना है 50, 60 डिग्री के सामने वालों को 50 दिया है, तो √3 बराबर 50/√3। अब इस त्रिभुज में सोचेंगे, इस त्रिभुज ऐसा है, तो ये 30 डिग्री, तो ये है 50/√3, ठीक ना, तो ये दिया है 60 डिग्री, तो √3 A बराबर हमको दिया है 50/√3, तो A बराबर कितना हो जाएगा 50/√3 गुने √3, यानी 50/3, तो A का वैल्यू इस त्रिभुज में निकला 50/3, यानी 30 डिग्री के सामने वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप वो वीडियो देख लो, बाकी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलो आपका जो मेथड होता है उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे। 50/3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हम पहले किस त्रिभुज में जाए, इस त्रिभुज में, क्योंकि इस त्रिभुज में दिया हुआ है वैल्यू, तो हम जाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो हम थीटा के सामने लंब और हमको निकालना ये, तो tan थीटा लिखेंगे, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार, tan थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब की जगह AB और आधार की जगह BC। tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 होता है, AB का वैल्यू 50 और BC का वैल्यू हमको निकालना है। क्रॉस गुना करेंगे तो BC के साथ √3 को गुना होगा और सामने में कितना हो जाएगा 50, तो BC बराबर हो जाएगा 50/√3, ये हमको निकल गया। BC बराबर कितना 50/√3। अब हमें इस त्रिभुज में सोचना है, त्रिभुज DBC में, मतलब ये त्रिभुज ऐसा है, यहाँ D है, यहाँ B है और यहाँ C है, ठीक ना, ये स्टार लाइन में समझना है। ये 30 डिग्री है और ये 50/√3 है। अब सोचेंगे त्रिभुज
DBC में। फिर से लिखेंगे थीटा के सामने निकालना है लंब और हमको दिया है आधार, लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, ये हो जाता है आपका लंब बट्टे आधार। यहाँ टेन थीटा के जगह लिखेंगे 30 डिग्री और लंब की जगह लिखेंगे DC जो हमें निकालना है, और आधार की जगह लिखेंगे BC। टेन 30 का वैल्यू लिख लो तो 1/√3 और यहाँ हो जाएगा DC और BC, ठीक ना। क्रॉस गुना कर दोगे तो सॉरी यहाँ ऊपर पे DC होगा लंब, तो DC को गुना हो जाएगा किससे, DC को गुना हो जाएगा √3 से और यहाँ हो जाएगा BC। यहाँ मैं वैल्यू इसीलिए नहीं रखना चाहता हूँ कि यहाँ भाई रखते तो 3 नंबर में आ जाता, इसमें ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, DC की वैल्यू निकालना है, तो DC गुना √3 और BC का वैल्यू हमको दिया है जैसे कि पता है 50/√3। ये इसके साथ गुना है तो इसके साथ बट्टे में आ जाएगा, तो DC बराबर 50/√3 और ये इसके साथ और बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और √3 गुना √3 3। इसको कट कर लोगे तो 50 को 3 में भाग दोगे तो ये हो जाएगा 16×3 = 2, तो 16.2/3 ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं क्या है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभा है। देखो एक 80 मीटर का चौड़ा सड़क है, ये सड़क जो है ना यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दिया है हमको, 80 मीटर, बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं। और 2 समान खंभा है, मतलब ये खंभा की लंबाई सेम है, 2 समान लंबाई की खंभा है, यानी ये अगर h है तो ये भी कितना है, h है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु है जो खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री क्रम से बनाता है। तो एक खंभा बनाता है 60 डिग्री और एक खंभा बनाता है 30 डिग्री, तो आप किसी एक को बना दो 60 डिग्री और किसी एक को बना दो 30 डिग्री। चलो मैं इसको बना देता हूँ 60 डिग्री और इसको बना देता हूँ 30 डिग्री। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी। पहले तो खंभे की ऊंचाई निकालना है, फिर पता करना है कि यहाँ से इतना दूरी क्या है। अगर मैं इसका नाम लिख दूँ तो A B C D E। पहले तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और सेकेंड तक निकालना है कि ऊंचाई ज्ञात करना है कि यहाँ से B से C तक की दूरी कितनी है और C से D तक की दूरी है। हमको ये पता नहीं है कि B से C तक कितना दूरी है और C से D तक, सिर्फ ये पता है कि B से D तक जो है ना टोटल 80 मीटर लंबी है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे x, तो इसको लिख लेंगे 80 - x। ये क्यों लिखेंगे, ये इसीलिए लिखेंगे, मैं इसको समझा देता हूँ आराम से। देखो एक अगर मैं लंबा लकीर खींच दूँ और मैं कह दूँ कि ये टोटल लंबाई जो है ना ये इसकी 20 मीटर है और कह दूँ इधर से यहाँ इधर की तरफ 8 मीटर है, तो आप लोग को हो गया क्या, ये इधर 12 मीटर होगा, क्योंकि 20 8 12 टोटल 20 है। इसको 20 - 8 भी तो लिख सकते हैं, यही लिखेंगे ना। अगर मैं कह दूँ यहाँ से यहाँ तक 15, टोटल 15 है, इधर 8 है, तो ये 7 होगा, यानी 15 माइनस कितना 8, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था 80, तो इसको x मान लिए, तो 80 में से इसे x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम दोनों त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ABC में पहले जाते हैं, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब लिखेंगे हम tan थीटा, क्योंकि हमें थीटा के सामने वाला लंब और आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होगा, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, लंब की जगह लिखेंगे AB, आधार की जगह लिखेंगे BC। tan 60 का वैल्यू लिखेंगे √3 और AB का वैल्यू लिख देंगे h और इसका वैल्यू लिखेंगे x, ठीक है। इसको क्रॉस गुना करोगे तो h बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3x। h बराबर कितना हो जाएगा, √3x। और यहाँ से जब आप h बराबर इसको क्रॉस गुना कर, h को 1 से √3 के 1 से, यहाँ से मैं जब भी बताता हूँ तो ये बताता हूँ कि जब h और √3x इस तरह का रिलेशन है तो सिंगल जैसे आपने h निकाला है ऐसे ही x निकाल लो, तो x के साथ √3 गुना में है तो h के साथ √3 बट्टे में आ जाएगा। इससे क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, पहले इस त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में क्या लिखेंगे, त्रिभुज CD में लिखेंगे फिर से tan थीटा बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंब बट्टे
आधार, यहाँ पे थीटा कितना होगा 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 30 डिग्री। और लंब कितना हो जाएगा इसका ईडी, और आधार इसका कितना हो जाएगा CD, आधार इसका CD। tan 30 का वैल्यू लिखेंगे तो 1/√3, और ED का वैल्यू लिखेंगे तो H, और CD का वैल्यू लिखेंगे तो 80 - x, यही होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 को h से गुना होगा, √3 को h से गुना होगा, और 80 - x को 1 से, तो यहाँ लिखेंगे 80 - x, और यहाँ लिखेंगे √3h। अब क्या करेंगे, यहाँ हमें पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई की जगह हम क्या लिखते हैं, हमको ऊंचाई मतलब क्या ज्ञात करना है h, तो यहाँ से हम x को रिमूव करने, हालांकि मुझे x भी ज्ञात करना है लेकिन पहले ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो हम x को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो x के जगह क्या लिखेंगे h/√3। देखो यहाँ पहले हमें ये निकला था, अब ये निकाल लिए तो इसका ये बेनिफिट हो गया। तो इस तरह जब भी रिलेशन निकाले तो सिंगल h और सिंगल x आप निकाल लेना। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे h/√3 बराबर कितना √3h। अब ये कहेगा कि ये कहाँ से आया, तो इसको समीकरण 1 बना दो, इसको समीकरण 2, तो इसको लिख देना समीकरण 2 से आया। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमको h निकालना है 80, इस h को बराबर की इस तरफ ले जाएंगे, तो ये √3h, ये माइनस है तो ये प्लस h बटा कितना √3, और ये अपॉन में 1 देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 × √3, तो 1 × √3। एलसीएम करने का रूल तो आपको पता ही होगा, जिससे जो कट जाए उसको काट दो, बाकी वाले को ऊपर से गुना कर दो, तो 1 से 1 कट गया, यानी कि √3 बच गया, तो √3 को √3h से गुना कर दो, तो √3 × √3 तो 3 और h, ठीक है। √3 से √3 कट गया, यानी 1 को h से गुना होगा, ठीक है। तो 80 बराबर यहाँ हो जाएगा 3h और 1h, कितना 4h बराबर कितना √3। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, तो 4 को 1 से गुना होगा, 4h को 1 से गुना कर 4, और ये हो जाएगा 80 √3, तो h बराबर कितना 80 √3/4, इसको 4 से काट देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 20 √3, यानी कि ये खंबे की लंबाई जो है 20 √3 है, और सेम खंबा है लंबाई, ये भी 20 √3। अब हमको चलो x निकालना है, हमको क्या निकालना है x निकालना है, तो x हम कैसे निकालेंगे, देखो एक इक्वेशन हमको यहाँ पे निकाला है, तो x बराबर कितना होता है h/√3, तो यहाँ से h का वैल्यू हमको निकला 20 √3, h का वैल्यू 20 √3 जो हम रख दिए, और नीचे में √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो x बराबर कितना मीटर 20 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना 20 मीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 में से 20 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 80 - 20, यानी इधर कितना है 60 मीटर और इधर 20 मीटर, टोटल 80 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं।